दिवाली आने वाली थी। तो प्रिया की माँ ने प्रिया से कहा, प्रिया जाओ जाकर कैंडल्स, दिए और पूजा की थाली ले आओ, हमको दिवाली के लिए डेकोरेशन करनी है। प्रिया फटाफट मार्केट दौड़ी, बहुत सारा सामान लाई, गुलाब भी लाऊंगी, कैंडल्स भी लाऊंगी, यहाँ तक कि पूजा की थाली भी लाऊंगी। उसी समय प्रिया को रास्ते में एक बूढ़ी औरत कुछ सामान बेचते हुए मिली। देखते हैं आगे क्या हुआ। वो बूढ़ी औरत उसी के सामने उसके ठेले पर जा बैठी। प्रिया ने बूढ़ी औरत से पूछा, आंटी आप ये क्या बेच रहे हैं? बूढ़ी औरत ने बोला, बेटा मैं कुछ दीपक, मोमबत्ती और ये पूजा की थाली बेच रही हूँ, खरीदना है? प्रिया ने सोचा, अरे ये तो कितने ओल्ड फैशन है। फिर उसने कहा, नहीं आंटी जी मैं चलती हूँ, मैं दूसरी दुकान से ले लूँगी, धन्यवाद। बूढ़ी औरत उठकर सामने की ओर बढ़ गई। फिर प्रिया आगे बढ़ी किसी मॉल में। मॉल का नाम था DSS यानी दिवाली स्पेशल शॉपिंग। चलो देखते हैं कि प्रिया ने वहां से क्या खरीदा और क्यों। वहां काउंटर पे एक दीदी बैठी थी। प्रिया ने उनसे पूछा, ये कैंडल्स, दिए और थाली कितने के? प्रिया, ये कैंडल्स है 50 रुपीज की, इन सारे दिए को मिलाकर हुए 60 रुपीज, मतलब कैंडल्स और दिए को मिलाकर हुए 80 रुपीज और थाली है 20 रुपीज की, यानी पूरा 100 का सेट। ये तुम्हें खरीदना है तो खरीद लो। प्रिया ने उन कैंडल्स को पास से देखा और मन ही मन सोचने लगी, अच्छा हुआ मैंने उन बूढ़ी औरत से नहीं खरीदा, यहाँ की तो कितने सुंदर हैं। वहाँ के दिए भी खूबसूरत थे और दिए उन आंटी ने कितने बेचे, चलो पढ़ते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। प्रिया ने उसी समय बोला, अरे आंटी ये तो 9 दियाज है और मम्मा कहती है और नंबर में कभी भी कुछ शुभ चीजें नहीं लेनी चाहिए। तो दीदी ने बोला, हाँ इसमें तो हमेशा 10 रखती हूँ, मैं भी लाई। और एक दिया चुपचाप से थाली में रख दिया। प्रिया ने उसी समय सारा सामान लिया और कहा, आंटी ये लीजिए आपके 100 रुपीज और मैं जाती हूँ घर। उसी समय प्रिया अपने घर चल पड़ी। प्रिया जब अपना सारा सामान लेकर घर को आई तो माँ ने कहा, हाँ तुमने ये DSS मॉल से क्यों खरीदा? जो बाहर बूढ़ी औरत बैठती है उनसे क्यों नहीं खरीदा? तो प्रिया झटपट बोली, माँ वो बूढ़ी औरत तो बहुत ओल्ड फैशन चीज़ें बेच रही थी, मैंने सोचा कि मैं अच्छी अच्छी चीज़ें लूँगी, इसलिए मैंने ये लिया। और देखिए ना ये कितनी ब्यूटीफुल भी है। माँ ने फिर प्रिया को प्यार से समझाया, बेटी वो बूढ़ी औरत तो अच्छी चीज़ें बेच रही थी, तुम्हें पता है ये मॉल की चीज़ें तुम थोड़ा सा भी यूज़ करोगे ना सारी खराब हो जाएंगी। और वो मॉल वाले भी तो ये सारा सामान उन्हीं से लेकर उन्हीं से खरीद कर पेंट कर फिर हमें बेचते हैं। इसलिए बेटा अब तुम्हें माता मैया और गणेश जी सब देख रहे हैं, अब वो तुम्हें श्राप देंगे, तो इसके लिए तैयार हो जाओ। प्रिया सच में बहुत डर गई थी। प्रिया ने सोचा मेरे साथ क्या होगा, पर माँ ने उसको समझाया और बोला कि माता मैया और गणेश जी भी जानते हैं कि तुम छोटी बच्ची हो, तो ज़्यादा चिंता नहीं करना। उस रात जब प्रिया सो रही थी तो उसने एक सपना देखा।
उसकी नींद खुली। माँ माँ माँ। उसने माँ को बुलाया। माँ आई और बोली, क्या हुआ? क्या हुआ? तुम्हें कुछ चिंता है? प्रिया उसी समय घबरा कर बोली, माँ मैंने सपना देखा। मैंने देखा कि वो बूढ़ी औरत सोच रही थी कि उसका ये दिवाली बहुत अच्छी मने, उसके सारे दिए दीपक सब बिक जाए और वो मिठाइयाँ लाए और अपने घर में बांटे, पर किसी ने उनके दिए नहीं खरीदे। फिर एक दिन वो मॉल वाले आए और उनसे सारा सामान ले गए और पैसे में सिर्फ 10 रुपए थे। माँ मैंने ये भी देखा कि उन्होंने उन कैंडल्स को पिघला कर ही इतनी ब्यूटीफुल कैंडल्स बनाई। और माँ मैंने ये भी देखा कि उन्होंने उस बूढ़ी औरत को हैप्पी दिवाली तक विश नहीं किया। माँ मुझे बहुत बुरा लग रहा है। मैं अभी जाकर उन बूढ़ी औरत से उनके सारे दिए खरीद कर लाऊंगी और उनको प्रॉपर पैसे भी दूंगी। उसी समय प्रिया दौड़ी दौड़ी गई और सारा सामान लेने के लिए बहुत उतावली हो रही थी। प्रिया जब उस बूढ़ी औरत के पास पहुंची तो उसने देखा कि बूढ़ी औरत अपना सारा सामान बांध कर बस जा ही रही थी। और प्रिया बोली, आंटी आंटी मुझे माफ़ कर दो, मैंने उस दिन आपसे दिए नहीं खरीदे। फिर भी आंटी खुश होकर बोली, कोई बात नहीं बेटा, होता रहता है, अब तो आपने कहीं से खरीद ही लिए होंगे ना, कोई बात नहीं। प्रिया को उस बूढ़ी औरत के चेहरे पर माता मैया दिखी। प्रिया ने उसी समय कहा, मुझे माफ़ कर दो मैया, मैंने आपसे दिए और मोमबत्ती नहीं खरीदी, मुझे अभी खरीदनी है, क्या आप मुझे देंगी? वो बूढ़ी औरत खुश होकर बोली, हाँ बेटा बताओ तुम्हें कितने चाहिए? उसने पूछा, मैया आपने ये जमा रखे हैं 5-5 और कुछ मोमबत्तियाँ, आप ही बता दीजिए कि एक सेट कितने रुपए का है? पहले उस बूढ़ी औरत ने सोचा कि वो उसको क्या पता है कि क्या दाम है, क्योंकि वो कभी बेच ही नहीं पाती है ये सारा सामान। फिर उसने कहा, एक दिया 2 रुपए का है तो 5 के 10 हुए, और ये जो मोमबत्तियाँ हैं ये भी 10 रुपए की है, तो एक सेट 20 रुपए का है। प्रिया ने बोला, ठीक है भैया आप मुझे ये तीनों सेट दे दो, मैं घर जाऊंगी मम्मा को बताऊंगी, वो बहुत खुश होंगी। बूढ़ी औरत बहुत खुश हुई। उसने प्रिया से कहा, ठीक है, इसके मिलाकर 60 रुपए हुए, क्या तुम दे पाओगी? प्रिया बोली, हाँ 60 नहीं, मैं आपको उससे भी ज़्यादा 100 रुपए दूंगी आपके दिवाली के लिए गिफ्ट। बूढ़ी औरत ने कहा, बेटी तुम बहुत अच्छी हो, भगवान करे कि तुम्हारी जैसी बेटी सबको मिले, लो ले जाओ, और 60 नहीं तुम्हारे लिए मैं पैसे कम भी कर दूंगी। प्रिया तुरंत ही बोली, नहीं मैया आपको भी दिवाली मनानी है, आप अपने सही पैसों पर ही बेचिए। और प्रिया सारा सामान लेकर चल पड़ी। फिर घर का देखते हैं क्या हुआ। प्रिया सारा सामान ले अपने घर पहुंची। माँ से कहा, माँ ये लीजिए सारा सामान, मैं बूढ़ी अम्मा से खरीद कर लाई हूँ। माँ खुश होकर बोली, ये हुई ना मेरी प्यारी बेटी जैसी बात। प्रिया तुमने उस समय उन बूढ़ी औरत को कितना दुखी किया था ना, तुम्हें समझ में आया कितना दुख होता होगा जब कोई उनसे सामान नहीं खरीदता। उन्हें भी दिवाली मनानी होती है ना, पर मुझे मेरी बेटी पर गर्व है कि उसने अच्छी बच्ची की तरह उन बूढ़ी औरत से उनका सामान खरीदा। प्रिया झटपट बोली, माँ आपको पता है मैंने उनको 40 रुपीज़ बोनस भी दिया। माँ और खुश होकर बोली, बहुत बढ़िया मेरी प्रिया, आपको पता है दिवाली पर उन्हें भी तो मिठाइयाँ चाहिए,
उन्हें भी अपने दिवाली अच्छी बनानी है। तो मेरी बेटी ने बहुत अच्छा किया उनको 40 रुपीज़ एक्स्ट्रा देने का। वेरी गुड। फॉरवर्ड तो चलेगा, पर बैकवर्ड का क्या? आप लोगों को पता है, एक चीज़ बताऊं जो प्रिया आपको बिल्कुल नहीं बताना चाहती थी, इसलिए स्टोरी में मिस किया। सपना तो हाँ उसे आया था, पर सपने के एक दिन पहले यानी नाइट वाले डे में कंफ्यूज कर रही हूँ ना, मतलब जैसे आज की जो रात है तो आज का जो दिन था, उस दिन प्रिया जो भी डिश बना रही थी कोई भी अच्छे से नहीं बन रही थी, क्योंकि भगवान ने उसे श्राप दिया था। उसने बूढ़े औरत के साथ बुरा किया ना, तो उसका भी खाना नहीं बन रहा था। फिर उसकी माँ ने कहा था कि तुम अभी सो जाओ, कभी कभार ऐसा होता है, और रात में ही उसको ये सपना आया। फिर जाकर उसकी अकल ठिकाने आई। ऐसी मेरे पास एक और स्टोरी है, मैं वो भी आपको ज़रूर शेयर करूँगी। प्लीज़ मेरी सारी स्टोरीज़ मतलब वीडियो देखिए, उनको समझिए। और मैंने एक रेसिपी भी डाली थी चोको बॉल्स, अगर आपने वो बनाई होगी तो बहुत बढ़िया है। और प्लीज़ मेरी अगर इस स्टोरी से आपको कोई लेसन मिला जो बहुत ही ज़्यादा वैल्यूएबल है, तो प्लीज़ मेरी स्टोरी को लाइक कर देना। और अगर आप अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर देना और बेल आइकन को ज़रूर दबा देना। साथ ही साथ अगर आप चाहते हो कि दूसरे भी ये लेसन सीखें तो उनको भी आप ज़रूर ये स्टोरी शेयर कर देना। इसका एक खास लेसन अगर आपको स्टोरी से समझ में नहीं आ रहा तो मैं बता देती हूँ। हमको गरीबों को ज़्यादा देना चाहिए, क्योंकि जो मॉल में या फिर बड़ी बड़ी दुकान वाले लोग होते हैं उनकी तो हमेशा कमाई हो जाती है, पर उन लोगों का क्या जो रास्ते पर बैठे अपना सामान बेचते हैं पर नहीं बिकता, वो पूरे दिन में एक बार का खाना भी मुश्किल से खाते हैं। तो प्लीज़ अगर आप कुछ उनसे ख़रीदते नहीं हैं तो फिर भी उनको बोनस के तौर पर कुछ मनी ज़रूर दीजिए, या फिर आप अपने क्लॉथ्स डोनेट कर सकते हैं, तो उससे उनको भी अच्छा लगेगा और आपको भी। सो गाइस, ऐसे मैं एक और स्टोरी शेयर करने वाली हूँ, उसको भी ज़रूर देखना और लाइक ज़रूर कर देना। बाय गाइस, सी यू सून अगेन।